नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल शायद एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को भी बिल्कुल जी-जान से तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो 18 फरवरी से चालू होने वाली है। और 18 फरवरी का सबसे पहला पेपर कौन सा बेटा? हिंदी का पेपर। और हिंदी पेपर में सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर जी बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय उसको कैसे लिखे, जीवन परिचय कैसे लिखे जिससे कि हमें पूरा पूरा जीवन परिचय का, कवि परिचय का पूरा पूरा नंबर मिल पाए। ये बहुत सारे बच्चों का होता है, वो जीवन परिचय पूरा लिखते हैं पर उनको पूरा पूरा नंबर नहीं मिलता है। कहीं उनको 3 नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है या फिर 4 नंबर मिलता है। उनको किस तरीके से लिखेंगे जिससे कि उनको पूरा जीवन परिचय लिखने से उनको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो वही आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। इस क्लास को आप पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखना। और सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं, वो कौन सा बेटा? तुलसीदास का है। क्या? तुलसीदास। हर साल ये पूछा जाता है, 2025 में भी पूछा गया था ये, और 2024 में भी पूछा गया। 2024 में, 2023 में लगातार 4-5 वर्षों से ये तुलसीदास का पूछा जा रहा है। कवि परिचय, ये 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। टॉपर कैसे लिखते हैं ये भी बताएंगे। आपके बच्चों को डाउट रहता हो कि टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं, इससे उनके पूरे 5-5 नंबर आ जाते हैं कवि परिचय में से। ट्रिक से कैसे याद करें, याद करने में समस्या आती है, और उसको ट्रिक से लिखे कैसे ये भी बताएंगे। और कैसे लिखना है, कैसे लिखने पर टीचर देते हैं पूरे फुल फुल मार्क्स, 5 नंबर, यानी बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका अगर इसी पैटर्न से आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। बिना देरी किए करते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये लिखने वाला होता है क्या, छह का जो का होता है उसमें हमें जीवन परिचय लिखने को आता है। और 6 का जो खा होता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है आपको और उनकी एक प्रमुख रचना लिखना है। तो 3+2 ऐसे आपकी नंबर होते हैं, 3+2, ठीक है, 3+2 नंबर ये होते हैं। तो महाकवि सूरदास का, ये दूसरा चौहान का, तीसरा बिहारी, तीन में से कोई एक करना है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ सूरदास का करेंगे, ठीक बेटा, इसका करेंगे सूरदास का। तो देखो आपको ऐसे एक बोर्ड कॉपी ले लेना, बोर्ड की जैसे मैंने इस प्रकार बोर्ड की कॉपी ली है वैसे ही आपको भी ले लेना है। और यहाँ पर पटरी से एक तरफ लाइन आपको खींच जाना है, ठीक है, इस तरफ लाइन हमें नहीं खींचेंगे। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 6 का कौन सा था बेटा? खा था। तो 6 का खा डाल दिया हमने। फिर हमें डालना कौन सा लिख रहे हैं? तुलसीदास डाल दिया। फिर उसके बाद हमें संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय ही आपकी ट्रिक है, ठीक है, संक्षिप्त परिचय ट्रिक है। आप ऐसे लिखेंगे और याद करेंगे, अच्छे से याद भी हो जाएगा और ऐसे लिखने पर आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। संक्षिप्त परिचय में लिखना है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं। जन्म कब हुआ था? सन 1552 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसी था। मृत्यु सन 1923 ईस्वी में हुई थी। और प्रमुख रचनाएं क्या इनकी? राम, रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पर अगली हेडिंग आपको डालना क्या बेटा? यहाँ पर डालना जीवन परिचय। जीवन परिचय, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब बिल्कुल साफ साफ लेटरिंग में लिखेंगे और कटिंग एक भी नहीं करेंगे। आप मान लो अगर आपसे कोई गलती कटिंग हो जाती है, गलत हो जाता है, तो उस गलत वाले भाग को लिखा रहने देंगे, उसके आगे हम सही लिख देंगे, लेकिन हमें कट नहीं करना है, बिल्कुल याद हम रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर तुलसीदास का जन्म सन 1552 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। संक्षिप्त परिचय लिखा है, इसी को अब हमें यहाँ पर डिटेल में लिखना है, ठीक है। ये हुआ था। कुछ विद्वान विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। ये सरयू पारिण ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था इनको? इनका त्याग दे दिया था, इनको त्याग दिया था। और उसके बाद त्याग दिया था स्वामी नर नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों गोसाइकों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। इनका विवाह दीनबंधु पाठ की दीनबंधु कन्या से हो गया, ठीक है, वहां पर की कन्या से इनका विवाह करा दिया गया। विवाह रत्नावली से हुआ था। इसके बाद बेटा रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। कहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और इनकी मृत्यु कब हो गई? काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? आप 2 रचनाएं या 1 रचना आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा।
फिल्म रचना बेटा क्या है, देख लो यहाँ पर। फिल्म रचना है तुलसीदास जी की रचनाएं निम्नलिखित है, रामचरितमानस, दोहावली और कविता बली। इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। तो एग्जामिनर में गारंटी कह सकता हूँ इसी प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर आपको पूरे देगा, ठीक, एक भी नंबर नहीं काटेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फिर दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ना ख्याल रखिएगा।